वेलकम गाइस। तो अपन है अपने एडिटोरियल सेक्शन के साथ। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, जस्ट इससे पहले न्यूज़ सेक्शन कवर किया, वो अलग पार्ट में। ठीक है, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें अपन एडिटोरियल करेंगे और एडिटोरियल पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। क्या है, वो न्यूज़ सेक्शन में करो ना, तो उस टाइम पे क्या है, वो पहले ही न्यूज़ का बहुत सारा रहता है। लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि 20 to 25 मिनट में न्यूज़ कवर कर दूँ। ठीक है, उसके बाद 30 to 35 मिनट में एडिटोरियल्स पूरे अच्छे से कवर कर दूँ। क्या है कि वैसे तो एडिटोरियल खुद को पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे खुद से पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि एडिटोरियल्स उनको मतलब जैसे समझ नहीं आते। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे अपन अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे PDFs वगैरह न्यूज़पेपर के और ये जो डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स है, ठीक है, और जैसे जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह जो मैं न्यूज़ सेक्शन में मतलब न्यूज़ सेक्शन वाले टाइम पे जो मतलब अपन बातचीत करते हैं, जिस मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं, सीखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें, उसके भी नोट्स वगैरह वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले अगर न्यूज़ सेक्शन का वीडियो नहीं देखा न्यूज़ वाला, तो वो भी देख लेना अगर आपको देखना हो तो। नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, तो एडिटोरियल सेक्शन में सबसे पहला ये वाला हमारा आर्टिकल है। ये किस चीज़ को लेके, ये जो है US और इंडिया की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेके। क्या है कि जैसे अभी आपको मालूम होगा, इंडिया ने क्या किया कि रूस के साथ क्या किया, 2018 में एक मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत S-400 की डील साइन की। एक तरीके से बोल सकते हो S-400 की इंडिया ने क्या की, डील साइन की। अब इसमें S-400 की डील साइन की इंडिया ने, तो इसमें ये US कहाँ से आ गया, US का क्या रोल काल है और US इतना मतलब वो क्यों कर रहा है। तो इसमें बात ये है कि जैसे आपको भी पता है कि जो रशिया है उसके साथ क्या है कि US की उतनी खास शुरू से ही नहीं जमती। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2017 में US ने एक बिल पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसको हम बोलते हैं क्या, CAATSA। ये एक्ट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सेंसेशन एक्ट। ठीक है, और ये 2017 में पास किया था। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जो रशिया, कौन सी कंट्रीज, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, इनके साथ क्या कर, कोई सी भी कंट्री जो है वो किस चीज़ में, जो इकोनॉमिक जैसे मतलब इस चीज़ में, किस चीज़ में, इनके साथ कोई से भी मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर इंटेलिजेंस वगैरह ट्रांसफ़र, ये चीज़ें कोई सी भी कंट्री नहीं करेगी। ये अमेरिका ने लॉ बनाया था। ठीक है, ये US ने एक लॉ पास किया था, जिसके तहत क्या था कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये जो कंट्रीज़ है, इनके साथ मतलब कोई सी भी जो अदर कंट्रीज़ है वो इनके साथ क्या, इनके जो वेपन्स वगैरह है उसके साथ डील नहीं करेगी। ठीक है, और जैसे जो मतलब इनके जो क्या बोलना चाहिए, इनके जैसे जो इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह नहीं करेगी। अगर करती है तो ये जो एक्ट है, कौन सा, CAATSA एक्ट, ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर लग जाएगा। अब इस एक्ट में क्या होता है, इसमें लगने से क्या होता है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक और ट्रैवल करने के, इकोनॉमी और ट्रैवल के ऊपर सेंसेशन लग जाते हैं उस कंट्री के ऊपर। आए समझ, इकोनॉमी मतलब जैसे जो व्यापार है उस चीज़ में भी बहुत सारे सेंसेशंस लग जाते हैं, और ट्रैवलिंग करने में भी सेंसेशन लग जाते हैं। जैसे अभी इंडिया ने क्या किया, S-400 की डील साइन की थी उस टाइम। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ये दिसंबर तक में रशिया क्या करेगा, रशिया ने बोला है कि जो पहला बेड़ा है, मतलब पहली जो डील्स मतलब जो पहली चीज़ है, पहला जो वो है, वो इंडिया पहुँचने वाला है, दिसंबर तक में पहुँच जाएगा। ठीक है, पहला जो S-400 का उनका जत्था है वो इंडिया को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए कि अमेरिका ने कहा कि आपके ऊपर, जैसे मतलब US ने कहा कि जैसे CAATSA एक्ट जो है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डील की तो। ठीक है, ये बात है, ये इस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में। ठीक है, अब इंडिया ने अमेरिका को समझाया कि भाई देखो कि क्या है कि चाइना और नाटो जो पार्टनर्स है और तुर्की वगैरह, ये जो कंट्रीज़ है, इन्होंने क्या किया है, S-400 की डील साइन कर ली। और S-400 डिफेंस सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसको क्या किया, खरीद लिया है, किसने, चाइना, नाटो पार्टनर्स और तुर्की ने।
ठीक है। और इंडिया ने समझाना चाहा कि ये जो है, ये जो कंट्रीज़ है, ये इसे इंडिया के खिलाफ भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि चाइना आपको मालूम है, ठीक है, टर्की भी आपको मालूम है कि रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ है ये क्या कर रही है, उसको जैसे खासकर चाइना उसको यूज़ कर सकती है इंडिया के खिलाफ, जिस वजह से हमें भी ये खरीदने की ज़रूरत है। ये चीज़ें इंडिया ने उसको समझाई, किसको, अमेरिका को समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने ये भी समझाया कि जैसे जो हमारा ईस्टर्न वाला जो एरिया है और वेस्टर्न जो बाउंड्रीज़ है, वेस्टर्न जो फ्रंटियर्स है, वेस्टर्न बाउंड्रीज़ है, इनकी सुरक्षा के लिए हमें ये जो सिस्टम है, ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, इंडिया के लिए एक एसेंशियल चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप आपके ये जो सेंसेशंस वगैरह है और ये जो चीज़ें हैं इसको मतलब हटा दीजिए, ठीक है। और 2019 में जो ईरान के साथ क्या हुआ था, एक डील हुई थी, ईरान के साथ एक डील भी की थी, ठीक है। ईरान के साथ जो ऑयल, डायरेक्ट ऑयल खरीदने के, क्या है कि अमेरिका ने उस पर भी सेंसेशन लगा देता है, अगर कोई कंट्री अमेरिका के थ्रू ऑयल नहीं खरीदती है, डायरेक्ट ईरान से खरीद लेती है। तो वैसे ही कुछ वो हुआ था 2019 में, जिसकी वजह से भी ये जो सेंसेशन लगने की जो मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए एक सेंसेशन लगने का वो था, ठीक है। और ये जो सेंसेशन, ये जो एक्ट है किसने पास किया था, CAA-TSA एक्ट, ये जो है ट्रंप गवर्नमेंट थी उन्होंने पास किया था, ठीक है। ये उसके बाद इंडिया ने इनको समझाया, ठीक है। लेकिन जो है मतलब जैसे अमेरिका ने अभी तक उस मतलब जैसे यूएस ने अभी तक मतलब जैसे उस चीज़ पे वो नहीं किया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके बात हो रही है, क्या है कि जैसे जो बहुत सारे जो आपको मालूम है कि जो बाइडेन जो है वो कांग्रेस, जो वहाँ की कांग्रेस पार्टी है उसके तहत वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो वहाँ के जो बहुत सारे डेलीगेट्स लोग हैं, प्रेसिडेंट है मतलब डेलीगेट्स लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि जैसे इंडिया क्या है बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, किसका, मतलब जैसे देखा जाए तो एक तरीके से यूएस का, और इंडिया के लिए एसेंशियल ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जो मतलब चाइना जो है उसकी बढ़ती पावर को देखते हुए और जो मतलब उसका जो मतलब क्या बोलना चाहिए एक तरीके से जो उग्र स्वभाव है उसको देखते हुए इंडिया के लिए नीड है इसे छूट दे देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया क्या है यूएस के साथ क्वाड में और इंडो पैसिफिक में ये जो कंट्रीज है, और इन काउंटरिंग चाइना को काउंटर करने में भी ये जो चीज़ें हैं इसमें इंडिया मतलब सम्मिलित है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ के लिए हमें उनके साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बोलेगी। अब इसमें एडिटर क्या बोलते हैं, एडिटर ये बोलते हैं कि जो इंडिया है उनको जो वाशिंगटन है उसको ये नहीं समझाना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, उसको ये समझाना चाहिए मतलब यूएस को कि ये जो है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एक्ट है, ये आपने खुद ने पास किया है, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन ने नहीं पास किया, ठीक है। ये आपका खुद ही का निजी लॉ है, ठीक है। आप इसको इम्प्लीमेंट करो तो मतलब करो चाहे मत करो, उस पर हमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जैसे हमें वो नहीं करता, क्योंकि जैसे ये जो है एक तरीके से जो नेशनल लेवल का मतलब जैसे बोलना चाहिए नेशनल एक तरीके से नेशनल इंटरनेशनल तरीके से ये वो नहीं है, ठीक है। ये आपने खुद ही एक तरीके से एक बाय मतलब जैसे एक तरफ से आपने ये थोप दिया, ये जो लॉ है ये सबके ऊपर थोप दिया है, ये ऐसी बात है। इसमें एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा बोलना चाहिए इंडिया को वहाँ पे, ना कि ये समझाना चाहिए क्या ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि ये जो है, ये जो लॉ है ये अमेरिका का खुद का निजी लॉ है, ठीक है, खुद ने उसने पास किया है, जिसकी वजह से ये मतलब जो है ये हम मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूएन यूनाइटेड नेशन वगैरह ये जो ऐसा संघ है इसके द्वारा पास नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये एक तरीके से बोलना चाहिए कि जैसे जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है इस चीज़ को भी फॉलो नहीं करता, ये आपने खुद का लॉ मतलब आपने खुद का लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स वगैरह इस चीज़ को ये फॉलो नहीं करता, जो कि इंडिया और यूएस की क्या है जो स्ट्रेटेजिक मतलब पार्टनरशिप का एक भाग, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही बोल सकते हैं एक तरीके से, ये बेस है उसका, ठीक है। ये चीज़ है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्या होता था अभी तक अपन एडिटोरियल्स पढ़ते थे और बहुत सारे लोग भी एडिटोरियल बताते, लेकिन एकदम डीप में नहीं बताते जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो एडिटर बोलना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये जो मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये अलग कर दिया न्यूज़ वाले सेक्शन से। न्यूज़ वाले सेक्शन में एकदम अच्छे से करेंगे अपन न्यूज़, और एडिटोरियल सेक्शन में एकदम एडिटोरियल अच्छे से करेंगे, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो अपना ऑथर है वो क्या बोलना चाह रहा है, एडिटर क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज़ें समझेंगे, ठीक है। उसमें आप अपने व्यूज़ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी डाल सकते हो, क्योंकि ये किसी के व्यू है, ठीक है। आप उसमें उनके व्यूज़ लेके अपने व्यूज़ में देखिए आपको क्या सही लगता है क्या नहीं, ठीक है, अगर गवर्नेंस सीखना है तो, ठीक है। जिस वजह से गवर्नेंस सीखने के लिए ही एडिटोरियल्स पढ़ने का बोला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब गाइस नीचे वाला हम देखते हैं, नीचे वाला एडिटोरियल ये वाला जो हमने अभी देखा ना, ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशंस के से इम्पॉर्टेंट है टीचे जीएस पेपर 2। अब नीचे वाला जो है इसके ये इकोनॉमिक से इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-4 बातें हैं इसमें समझने लायक, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक से। इकोनॉमी मतलब जीएस पेपर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी मेकर्स मतलब कुल मिला के जो हमारे जो मतलब मिनिस्टर्स है और इन लोगों को बोला जा रहा है, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है पॉलिसी मेकर्स उन्हीं को बोला जाता है। तो गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि जो हाई प्राइस है, हाई प्राइस जो है उस पर ध्यान दीजिए, कुल मिला के बोला जा रहा है। क्योंकि जैसे हाई प्राइस मतलब जैसे जैसे चीज़ों की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो मांग होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो कम होती है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे अगर एक मतलब किसी चीज़ की प्राइस हाई होगी, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। और ये जो डिमांड कम है इस अपने इंडिया में, जैसे अगर मान के चलो जैसे अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आपको भी पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जिसका प्राइस हाई हो गया, हर ही चीज़ सारी चीज़ समझ लो कि प्राइस हाई हो गया। अभी क्यों हुआ ये भी अच्छे से समझाऊंगा, ये भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसमें नहीं दिया एडिटोरियल में क्यों हुआ उतने अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे हाई प्राइस है, अब प्राइस हाई क्यों हुआ है ये भी अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे प्राइस जैसे जैसे प्राइस हाई होता है वैसे वैसे डिमांड उस चीज़ की लो होती है। जैसे आप भी देखना कि जैसे 2 साबुन है, मान के चलो 2 सोप है, ठीक है। एक का प्राइस है 50 रुपीज़, एक का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। अब दोनों जैसे जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं दोनों को यूज़ करके देख लेते हैं। जो जिनके पास पैसा है वो 50 रुपीज़ का यूज़ करता है और 10 रुपीज़ का, सब यही बोलते हैं कि दोनों एक ही जैसा काम करता है। और हाँ, हालांकि मैं थोड़ा बहुत मान के चलो इसमें जो 50 रुपीज़ वाला है उसमें थोड़ा बहुत जैसे सेंट वगैरह अच्छा हो डाल दिया हो ऐसा, लेकिन काम तो दोनों एक ही करते हैं, ठीक है। ये बात ये सोच होती है, तो जिसकी वजह से उसकी डिमांड लो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बात करी जा रही है कि जो प्राइस वगैरह है, प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, रेगुलरली हाई होते जा रहे हैं। इस चीज़ पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ये प्राइस हाई क्यों हो रही है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो अभी आपको पता है कि जैसे कुछ टाइम से क्या हो रहा है, क्लाइमेट को हमने हार्म किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आया, जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हम क्या माइनिंग नहीं कर पाए, ठीक है। माइनिंग अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हुआ अच्छे से, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्रीज जो है वो हार्म हुई, ठीक है। उनको मतलब जैसे उनका जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ का वो कम हुआ। अब प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो डिमांड है उसकी ज़्यादा है या प्रोडक्शन कम है तो उसके प्राइस हाई होंगे, ठीक है। ये चीज़ें बात है उसमें, ये चीज़ें। अब प्रोडक्शन कम क्यों हुआ वहाँ पे भी वो है, पहला एक कारण ये है कि जैसे जो मतलब एनर्जी इसका कारण है, एनर्जी की बराबर सप्लाई नहीं हो पाई, माइनिंग्स वगैरह नहीं हो पाई, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट, उसकी वजह से क्या है, चीज़ों का बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, और बहुत सारी जो नेचुरली जो हमें चीज़ें मिलती थी, जो फार्म प्रोडक्ट्स है जो वो नहीं मिल पाए अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से, ये भी जो है प्रोडक्शन कम होने के कारण है, ठीक है। अब और भी कारण है प्रोडक्शन कम होने के, जैसे जो पैंडमिक आई वो भी एक कारण है प्रोडक्शन कम होने का, ठीक है। अब जो लेबर कॉस्ट अभी बढ़ चुकी है, ठीक है, वो भी एक कारण है। और जैसे लेबर्स वगैरह है, इनकी मांग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लेबर्स मिल नहीं रहे, ये भी इसका एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मतलब प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन को मतलब कम करने के, जो मतलब प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, ठीक है। और मेनली कॉज क्या है, माइनिंग्स वगैरह, एनर्जी की सप्लाई नहीं हुई, और जो रॉ मटेरियल्स है उनका भी अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हुआ। अब जैसे इंडस्ट्रीज से जब मतलब इंडस्ट्रीज पे भी आपको पता होगा कि जैसे वर्कर्स है वो ज़्यादा पेमेंट वगैरह मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो वो जाएगा किसके पास, जो मतलब उसके सेलर है, जो सेलिंग वो है, ठीक है, उसके पास जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो उसे सेल करेंगे किसी होल सेलर्स को, नहीं, पहले जाता है वो किसके पास, जो मतलब एकदम वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर उसे बेचेगा तो ये भी थोड़े से हाई प्राइस लगाएगा, अपना भी तो बचाएगा वो, ठीक है। उसके बाद वो जाता है होल सेलर के पास, होल सेलर भी वो मटेरियल पे अपना प्राइस बचा के फिर दुकानदार को देगा और दुकानदार अपना बचाएगा, तो जिसकी वजह से सीधा सीधा उसका हाई प्राइस का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ये सारी चीज़ों का, जो उसका कंज्यूमर है इस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही है कि जैसे इसमें जो ये दिए है ना, ये जो मतलब ये परसेंट वगैरह दिए हुए, ये जो है ये हर महीने चेंज होते हैं, इसको याद रखने की और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ ये समझाना चाह रहा है एडिटोरियल, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी में वही बोला गया है कि जैसे आपको जो है मतलब प्रोडक्ट, मतलब जैसे आपको क्या है कि जो प्राइस, चीज़ें का प्राइस हाई हो रहा है, जैसे ऑयल का हो गया,
ठीक है। और जैसे जो अदर चीज़ों का, जैसे अभी मतलब जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स है इनका भी प्राइस हाई हो गया, ठीक है। हर चीज़, ऑयल प्रोडक्ट्स और खासकर जो है ये चीज़ें इसकी वजह से हाई हुआ है प्राइस, ठीक है। और खासकर जैसे जो क्या है अपना पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल डीजल मतलब जो फ्यूल है इसकी जो प्राइस हाई है इतनी, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है अपना जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे जो जैसे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने लगी, जिसकी वजह से भी जो मतलब चीज़ों का प्राइस है वो हाई, चीज़ों का प्राइस है वो बढ़ा है, ठीक है। ये बात इसमें बोली जा रही है। और जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या दिवाली के टाइम पे जैसे मतलब बात की कि हाँ उसको कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन जैसे मतलब उतना ज़्यादा वो अफेक्ट मतलब कम नहीं हुआ है, ठीक है। वो प्राइस हाई कर चुका है वो इतना ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ हिट का करता है, हिट यहाँ करता है कि प्राइस हाई है चीज़ों का, ठीक है, और वो चीज़ें एसेंशियल है, ठीक है, चीज़ें एसेंशियल है, लेकिन जो कॉमन मैन है उसके जो वेज है, कॉमन वेज का वेज उतना ही है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि साला पैसा जा कहाँ रहा है। इन लोग प्राइस हाई क्यों करे, क्योंकि इनको कॉस्ट मतलब ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। और जो बीच में जो भी है उन लोगों ने भी वही चीज़ की, ठीक है। कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास वो सीधे सीधे बढ़ गया, 5 रुपए का जो चीज़ थी वो 10 में बिक रही है, ठीक है। तो पैसा जा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ में। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और कुल मिला के इसमें यही बोला गया है कि जो हमारी जो मतलब पॉलिसी मेकर्स है, यानी कुल मिला के हमारी गवर्नमेंट को बोला गया है कि प्राइस जो हाई है वो डिमांड कम करती है, और जैसी डिमांड कम होगी वैसी पूरा जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारा इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। ये चीज़ें बोली गई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए इस पर, और कोशिश करनी चाहिए पूरी तरीके से कि प्राइस जो है वो लो रहे, ठीक है। चीज़ों का मतलब मीडियम जो उसका मतलब होना चाहिए वही प्राइस रहे, हाई नहीं हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आया आपको समझ पहला वाला कौन सा था? ये वाला जो हमने देखा ये था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है, जीएस पेपर 2। ये उसके नीचे वाला जो है ये वाला जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी, जीएस पेपर 3, ठीक है। चलो अब और देखते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है इसमें बताया जैसे जो काबुल कश्मीर एंड द रिटर्न ऑफ रियल पॉलिटिकी, मतलब इसमें क्या है कि जैसे मतलब इसमें बोला जा रहा है कि फिर से राजनीति चालू हो गई है, किसके ऊपर? कश्मीर और काबुल, मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान का वही बोल सकते हो, कश्मीर मुद्दे को लेकर फिर से राजनीति चालू हो गई। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि क्या है कि जैसे जब से क्या हुआ है कि तालिबान पे मतलब तालिबान का कंट्रोल हुआ है अफगानिस्तान में, ठीक है, तब से क्या करना चाह रहे हैं जो कंट्रीज़ है जो इंडिया के अपोजिट है, 2 कंट्रीज आप समझ सकते हो, पाकिस्तान चाइना, ये क्या करना चाहता है? इंडिया के यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब इंडिया के सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है, ये है कि मतलब जैसे देखो तालिबान को एंगेज ना करे तो फिर दिक्कत है, और उसको एंगेज करे तो भी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है, ये बता रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे बताया जा रहा है जब से उसमें क्या हुआ कि तालिबान का कंट्रोल हुआ, ठीक है। अब तालिबान का कंट्रोल हुआ, वैसे तो इंडिया को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया को अपनी टेरिटरी जो अपना रीजन है वहाँ का उसको सेव करना है, जिसकी वजह से वो तालिबान को इंगेज करना चाहता है, ठीक है। अब तालिबान को इंगेज कर रहा है इंडिया किसके उस पर? तालिबान में स्टेबिलिटी, मतलब इंडिया क्या है स्टेबिलिटी बनाना चाहता है। अब वहाँ पे क्या है कि जो पाकिस्तान और चाइना है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसका जो लैंड है, उसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लोग इंडिया के खिलाफ, ठीक है। एक तरीके से पूरा देखा जाए तो यही बात निकल के आ रही है कि इंडिया के खिलाफ ये जो है, ये देखो यहाँ पे देखो पाकिस्तान और जो मतलब चाइना है ये विल बेनिफिटेड, मतलब जैसे वो बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ना, इस चीज़ का किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ, है ना। बाकी पाकिस्तान जैसे इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पे उसको इंगेज तो कर रहा है तालिबान को, ठीक है। और तालिबान भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो ये जो कश्मीर वाला जो मतलब ये राजनीति आई है ना, ये इसी के पीछे तालिबान बहुत बड़ा फैक्टर है। तालिबान कैसे फैक्टर है? अब देखो तालिबान को इंगेज कर रहा है इंडिया, ठीक है। अब तालिबान के साथ जो जैसे मतलब अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं किसके? इंडिया के। तो पाकिस्तान को वहाँ पे बहुत बुरा लगता है, एक तरीके से पाकिस्तान को वहाँ बहुत झूमती है ये बात, आप ये सब बोल सकते हो कि पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो अपना कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पे क्या कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अपना मतलब एकदम उग्र स्वभाव फिर से चालू कर रहा है। अभी कुछ टाइम से क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था ये, जब से जैसे अपन ने 370 हटाई थी ना, जो स्पेशल मतलब दर्जा था जम्मू कश्मीर का स्टेट का, उसको हटा दिया था और जैसे उसको यूनियन टेरिटरी में वो किया था, तब से ना थोड़ा सा मतलब कम हो गया था, ये सारी चीज़ें कम हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर से
फिर से अभी जैसे जैसे क्या कर रहा है तालिबान से, मतलब इंडिया के रिलेशंस थोड़े सही हो रहे हैं, मतलब इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो उसको बिजी करने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान चिढ़ रहा है इंडिया से, ठीक है, और पाकिस्तान वहाँ पे जो अपना JNK वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, ठीक है, ये बोलना था उनका। ये एडिटोरियल का यही मतलब है कि क्या है कि जैसे जो मतलब इंडिया अपने इधर पे भी जैसे रिलेशंस अच्छे करता है, इधर की अपनी टेरिटरी बचाना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर दिक्कतें हो रही है, ये चीज़ें बोला जा रहा है। अब मेन रीज़न क्या है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, और उसमें भी चाइना, वो पाकिस्तान मेन रीज़न है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है, जिस वजह से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि मतलब जो ये जो मतलब केस वगैरह बढ़ रहे हैं, जैसे मतलब ये जो पाकिस्तान की जो मतलब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो वायलेंस बढ़ रहा है उसके कारण, तो उसमें से एक कारण ये भी है क्या, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का कारण क्यों है, इंटरलिंक किससे, डायरेक्ट सीधा सीधा तालिबान से, ठीक है। और तालिबान जो है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो भी इंडिया के साथ वो करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया डायरेक्टली रिलेशन या फिर अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत, अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना नहीं चाह रहा है, कहाँ, तालिबान के साथ, ठीक है। तालिबान का वो अपोज करता है इंडिया, लेकिन वहाँ पे उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, और ताकि अफ़गानिस्तान का कोई और दूसरी कंट्री इंडिया के खिलाफ फ़ायदा ना उठाए, जिसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। आए आपको समझ, यहाँ पे उनके साथ मतलब थोड़ा उनको इंगेज करना पड़ रहा है। अब इंगेज कैसे करेगा, थोड़े बहुत जैसे जो पुराने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको सही करके, ठीक है। दूसरा उनको जैसे ह्यूमैनिटरी मतलब जो चीज़ें हैं और मेडिसिन वगैरह, किट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देके उसको इंगेज कर रहा है, मतलब यही सारी चीज़ें, ठीक है। इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक रिस्क ये भी है, क्या चीज़, कि जो वहाँ की जो मतलब पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, पहले वाली गवर्नमेंट कौन सी, जो अफ़गानिस्तान की, उसके रिलेशंस अच्छे थे इंडिया के साथ काफ़ी, जिस वजह से भी क्या है, इंडिया तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकता। आए समझ। और तालिबान को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जो जियो पॉलिटिक्स है जिसको देखा जाए तो तालिबान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन सकता है किसी भी कंट्रीज़ के, या फिर तालिबान खुद इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। आए समझ। तो इसमें वही बोला गया और कुछ नहीं। अब जो अभी इंडिया क्या कर रहा है, अभी इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है उनके साथ इंगेजमेंट करके, उनके साथ इंगेज होके मतलब कोशिश कर रहा है कि तालिबान में सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए और एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो जाए, ठीक है। और ये जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़, इनके साथ भी यही दिक्कत है कि यहाँ पे जैसे चाइना और उसका जो मतलब पाकिस्तान है, उनके लिए मेन जो है वो चाइना है, तो उसका फ़ायदा ना उठाए चाइना, किसका, अफ़गानिस्तान का, जिस वजह से वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पूरी अपनी तरफ से। वही चीज़ें बताई गई और कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इतनी चीज़ें तो आप खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि अपने रिलेशंस चाइना के साथ, ये चाइना और पाकिस्तान के साथ पहले से अच्छे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। इसमें ट्राइबल्स लोगों के बारे में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये भी GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में होता है, ठीक है। ये वाला देखते हैं ट्राइबल्स वगैरह के बारे में। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, GS पेपर 1 के लिए। GS पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर, GS पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर को लेके, ठीक है। और जो GS पेपर 2 है इसमें सोसाइटी को लेके, सोसाइटी को लेके, ठीक है। सोसाइटी में जैसे इसमें भी बहुत सारे वो आ जाते हैं, जैसे ट्राइबल्स वगैरह, ये सारे इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना GS पेपर 1, GS पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है इसमें आपको मालूम होगा अभी क्या मनाया गया, जनजाति गौरव दिवस। कब, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है, ठीक है। इसमें अच्छे से बताया गया है क्या मतलब किस वजह से मनाया गया, क्या हुआ, क्यों, ये सारी चीज़ें। तो अपन भी इसमें बात करते हैं अच्छे तरीके से, पूरा कंप्लीट समझते हैं। इसमें देखो पहला क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये बताएगी कि जैसे मतलब जैसे जो ये गौरव दिवस ये क्यों मनाया गया। तो ये इसलिए मनाया गया क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन था हमारे ट्राइबल्स जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका कंट्रीब्यूशन था, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन था लोग उसको भूल चुके हैं, ठीक है। बहुत माइन्यूटली लोगों को ही पता है इन चीज़ों के बारे में कि जो हमारी ट्राइबल्स कम्युनिटी है इनका बहुत बड़ा योगदान था किस चीज़ में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। ये चीज़ के बारे में पूरा आर्टिकल। और ये जो डे मनाया जाता है ना 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ये इसीलिए मनाया जाएगा ताकि जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम उसमें, ठीक है, उस चीज़ को
वो कर सके, बता सके, ठीक है, उस चीज़ को लोगों को पता चले, इसलिए मनाया गया, ठीक है। और इसका मनाने का दूसरा कारण क्या था, जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हेरिटेज है अपने, जो ट्राइबल्स है, जो अपने इंडिया के ट्राइबल्स लोग हैं, इन लोग के जो आर्ट एंड कल्चर और जो हेरिटेज है, उस चीज़ के बारे में भी अच्छे से पता चले लोगों को, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी ये गौरव दिवस मनाया गया। आपको समझ आया दो चीज़ किस किस चीज़ के लिए ये मनाया गया, ठीक है। तो अब समझते अपन क्या है इसका पूरा अच्छे से मतलब। देखो ये जो है, सबसे पहले जान लो, जो 15 नवंबर है, इस दिन क्या आता है, जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा, वो लोग मतलब बिरसा मुंडा जी जो थे उनको भगवान बोला करते थे, ठीक है, भगवान बोलते हैं उनको। उनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनकी कहानी ऐसी है कि जैसे वो पकड़ाई लोगों, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके साथ जब लड़ाई करते थे तो जंगल में, तो उनको वो एकदम से गायब हो जाते थे। गायब हो जाते इन द सेंस मतलब जैसे वो जंगल में थे, जंगल का उनको अच्छे से पता था कब कहाँ कैसे छुपना है, वो दिखते नहीं थे लोगों को, जस्ट इधर दिखे और इधर से वॉर किया गायब, उधर दिखे उधर से वॉर किया गायब, इसलिए उनको वो भगवान बोला करते थे। और भी उनके पास जैसे और भी चीज़ें थी, जैसे उनके पास जो एक तरीके से बोलना चाहिए मेडिकल जो नॉलेज था, जैसे एक तरीके से जो अपने मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज था, किसी को भी कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती तो उनके पास इतना नॉलेज था उस चीज़ का कि वो जो चीज़ बोल देते थे मतलब जैसे जो चीज़ दे देते थे वो ठीक कर देते थे, ठीक है। उनके पास ऐसे मतलब उस चीज़ के लिए ऐसा एकदम मेडिकल वो था, जिसकी वजह से उनको भगवान बोलने लगे लोग, ठीक है। और जैसे लोगों के दुख और जो मतलब एक अच्छी निर्णय क्षमता होनी चाहिए, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में एक मतलब हेड जो होता है उसकी जैसे अच्छी निर्णय क्षमता होनी चाहिए, अच्छा मतलब वो होना चाहिए, वैसा उनका वो था, जिस वजह से उनको क्या बोला गया, भगवान का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब इसी दिन, किस दिन, 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, तो इसी दिन ये जो अपना जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया हमारे पीएम मोदी जी ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मतलब जैसे देखो जो क्या हुआ था कि शुरू में मतलब जैसे आपको इससे महाभारत और जैसे इससे भी रिलेट किया गया है, ये स्वर्णिम युग से मतलब जैसे इसको रिलेट किया गया है। जो एडिटर है उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो रामायण का पार्ट है, जब राम जी जो है वो वनवास जाते हैं तो वहाँ पे जैसे उनको नदी क्रॉस करनी रहती है, ठीक है। मतलब जैसे वनवास से आ रहे होते या जा रहे होते तो उनको नदी क्रॉस करनी होती है, तो वहाँ पे क्या है, एक जो ट्राइबल कम्युनिटी के किंग थे, उन्होंने उनके मतलब वहाँ पे रुके थे वो नाइट के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन सुबह उनको मतलब क्या किया था, मतलब क्रॉस करवाई थी। अब महाभारत में भी इसका रोल है कि महाभारत में जैसे मतलब जो महाभारत के टाइम पे जो एक मतलब नागा फैमिली, जो मतलब नागा ट्राइबल्स थी, उनकी जो एक मतलब राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उनके साथ किसने, अर्जुन, जो हमारा अर्जुन है, उनका मतलब जैसे क्या हुआ था, मैरिज हुई थी। और जैसे जो चीज़ें उनकी हेल्प वगैरह की थी किस टाइम पे, जब वो उस टाइम गए थे कहाँ, जो अज्ञातवास में थे, जो मतलब जैसे वो उसी टाइम के आसपास की बात है वो, ठीक है। उतने अच्छे से यहाँ पे बताया नहीं गया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे भी जो ट्राइबल्स लोग हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था। उस चीज़ में दिखाया जा रहा है कि जैसे दोनों लोगों का, जैसे जो ट्राइबल्स लोग हैं और जो सिटी में रहते थे, मतलब जैसे अब बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे महाभारत में जैसे जो अपना वो थी, ठीक है, जो आर्य समाज था, और ये जो चीज़ें थी मतलब जैसे बड़े और छोटे लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी बोल सकते हैं उस टाइम के हिसाब से। बड़ा छोटा इसलिए बोला मैंने, यहाँ किसी को वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला, इसलिए बोला क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पे उस टाइम की जैसे सोच थी उसके हिसाब से बोला। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे जैसे क्या हुआ था कि अभी अपने जब से अपने इंडिया में क्या था, अंग्रेज़ों का राज था 1871 में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्ट लाया गया था, क्या, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871। इसमें क्या था कि जैसे मतलब ये जो एक्ट था ये क्या करता था कि जैसे जो लोग थे, जैसे जो गुनाह जो मतलब एक वो थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, ये जो एक्ट था ये इस टाइप से था कि लोगों के अंदर, जो लोग थे उनके अंदर क्या एक मतलब भावना पैदा कर रहे थे, एक स्टोरियोटाइप बना रहे थे कि जो ट्राइबल्स लोग हैं मतलब वो सही नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब जो एक तरीके से भावना ऐसी पैदा कर रहे थे वो, ये जो लॉ था ना ये, उनके साथ इनइक्वलिटीज़, ये सारी जो चीज़ें करना ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो हमारे बहुत सारे जो वो थे हमारे जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसी वजह से यहाँ सामने आए थे। जैसे जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे, और जो तात्या भील थे, कहाँ पे, नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में। फिर कोमरा भीम और जो तलक्कला चंदू, ठीक है, ये जो थे ये कहाँ, साउथ में थे, ठीक है। और रानी गिंधुनलियू, ठीक है, ये जो थी ये कहाँ थी, नॉर्थ में थी। और भी जो ट्राइबल्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट्स में, वो क्या कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ मतलब जैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसकी वजह से अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है।
तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको शो करने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो मतलब क्या बोलना चाहिए, एक जो उनकी रीति रिवाज है, एक आर्ट एंड कल्चर है उनका, एक हेरिटेज है उनकी, उस चीज़ को मतलब प्राथमिकता देने के लिए, उसकी चीज़ को अच्छे आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था उस चीज़ को मतलब वो करने के लिए, लोगों को पता चले, इस वजह से ये जो है जनजाति गौरव जनजाति दिवस ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो हमारे पीएम मोदी जी है इन्होंने मतलब वो किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जैसे जो मतलब 21 स्टेट्स, सॉरी 10 जो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम्स वगैरह लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर में, ठीक है, उसके बाद गोवा में पोंडा में, ठीक है, गुजरात में राजपीपला, ठीक है, यहाँ पे झारखंड में रांची में, केरला में जो अपना कोजी कोड़ा, मध्य प्रदेश में कहाँ पे? छिंदवाड़ा, ठीक है, और मणिपुर में तिमिनीलोंग, ठीक है, मिजोरम में कहाँ? किलसिया, तेलंगाना में हैदराबाद में। यहाँ पे ये जो है 10 म्यूजियम्स स्टेबल किए जाएंगे। अब ये स्टेबल क्यों किए जाएंगे? ताकि इनको प्रमोट कर सके। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जैसे जो हमारा जो टाइम था इंडिपेंडेंस का, उस टाइम पे क्या था कि जो हमारी कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है यहाँ पे शो है। ठीक है, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज समथिंग 700, रुक मैं यहाँ बताता हूँ, हाँ यहाँ पे देखिए 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो कि हमारे अप्रोक्सीमेटली 10% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करती है। तो इस टाइम पे क्या मतलब, उस टाइम पे क्या था कि जैसे उनके साथ जैसे उतना अच्छे से वो नहीं था। ठीक है, उनके पास जैसे इकोनॉमी उनकी वो नहीं थी, जैसे इकोनॉमी सेक्टर देखा जाए, और जैसे इक्वलिटी और बहुत सारी चीज़ें ये नहीं थी बराबर तरीके से। तो उस चीज़ के लिए क्या किया गया, शुरू से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा क्या किया गया, मतलब एक तरीके से बहुत उसको इन्हेंस करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे उस टाइम के जो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से टाइम के? 1999 के टाइम के। एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे है वो मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने क्या किया, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके लिए एक मतलब अलग से एक सेपरेट क्या कर दिया, एक मिनिस्ट्री वो कर दी गई, ताकि मतलब जैसे वो जो उनके ही मतलब बोलना चाहिए उनके जो अफेयर्स वगैरह उनको अच्छे से समझे और अच्छे से उनके लिए काम कर सके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। ठीक है, जो हमारे जैसे फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो मतलब 2017 में क्या किया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया। कौन से किस में अमेंडमेंट लाया गया? एक एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972। पूरे 90 साल बाद उसमें अमेंडमेंट लाया गया कि जैसे जो हमारे ट्राइबल जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह है उसमें जो बैम्बूज होते हैं ना, बैम्बूज जो हमारी बैम्बूज होते हैं, तो उनको क्या है कि उनको जैसे एक मतलब फॉरेस्ट का जो पार्ट है उससे हटा दिया गया, मतलब जैसे एक फॉरेस्ट का जो बोलना चाहिए उससे हटा दिया। अब ये क्यों हटाया गया? ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो उस बैम्बू का यूज़ कर सके और ताकि अपने खुद की इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधार सके। उस बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती, तो उसका यूज़ करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। उसमें बताया गया कि जैसे जो मतलब बैम्बूज थे उसको क्या कर दिया गया, मतलब उससे हटा दिया गया ताकि वो यूज़ कर सके। ठीक है, ताकि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने वो किए उनके, मतलब तब जाके जैसे देखा जा रहा है। और रिजर्वेशन वगैरह भी दिया। ठीक है, रिजर्वेशन कहाँ पे? पॉलिटिक्स में भी दिया। ठीक है, और जैसे हमारी जो बोलना चाहिए एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम इधर पे भी दिया और जॉब्स वगैरह में भी दिया। जॉब्स वगैरह का तो आपको सबको मालूम ही है। एजुकेशन सिस्टम में कैसे दिया? एजुकेशन सिस्टम में ऐसे दिया कि जैसे हमारे जो 5th क्लास है, NEP ने मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक लाई गई। ठीक है, जिसमें के तहत क्या था कि जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा जाएगा, और जो क्लास 5th तक के बच्चे थे उनको उनकी मदर लैंग्वेज जो मतलब जिस ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें थी उसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसको मतलब जैसे मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि बहुत उसमें वो आया, उनके क्या बोलना चाहिए एक तरीके से उनकी इकोनॉमी कंडीशन में, और जैसे जो उनमें जैसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और जो अभी ये जो अमेंडमेंट लाए मतलब ये जो काम किया गया, जैसे जो ट्राइबल जनजाति गौरव दिवस ये जो है ना, ये इसका मतलब वो किया गया। ठीक है, इनॉग्रेशन। और जैसे जो मतलब क्या बोलना चाहिए अलग से जो मतलब क्या बोला एक तरीके से मतलब ये जो म्यूजियम्स वगैरह है, ये जो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ से थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनको उनका जो मतलब उनके बारे में बताने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, ताकि ये जो और ज़्यादा पुश हो सके। ये जो मतलब कुछ बैकवर्ड क्लासेस अभी भी बची है उसमें। ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला जो है ये CBI और ED के बारे में दिया हुआ है। ये कल अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है, मैंने इसमें और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब वही पॉलिटिक्स है थोड़ी बहुत की, जैसे जो अपोजिट है वो मतलब जैसे वही है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा वैसा, ये सारी तो उतना खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये वाला जो आर्टिकल है एडिटोरियल, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला एडिटोरियल जो है ना, ये आप
एक नॉलेज के लिए एक मतलब ऐसी इसके लिए पढ़ सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है बाकी आगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल। ठीक है, आप अगर ये वाला देख रहे हो, ठीक है, और आपने न्यूज़ वाला नहीं देखा, न्यूज़ वाला भी देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 इसमें कितना हो चुका है, 34 मिनट हो चुका है समथिंग, और उसमें मैंने 30 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी हो जाए, अराउंड 20-25 मिनट्स में। तो 50 मिनट्स का दोनों का मिलकर एक वीडियो बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, मैंने ये इसलिए चालू किया है एडिटोरियल का अलग से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अलग से और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ता है एडिटोरियल, जिसको अपन ब्रीफली डिस्कशन कर सके, इसलिए। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, तो चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको इसके नोट्स वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने आज बताई वो सब कुछ मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, और ये दोनों चैनल में इसका जो मतलब इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूज़ वाले जो सेक्शन है, न्यूज़ वाला जो वीडियो है उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा, आपको मिलता नहीं है तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। चलो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।